गांव के एक छोर पर एक शांत और पवित्र मंदिर था। इस मंदिर के पुजारी पंडित वसुदेव अपनी गहरी ज्योतिषीय समझ और कर्म के सिद्धांत के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन मंदिर में 22 साल का एक लड़का आरव आया। वह जीवन में बार बार असफलताओं और कठिनाइयों से परेशान था। आरव ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में सफलता क्यों नहीं आती? ये सब आखिर क्यों हो रहा है? पंडित वसुदेव मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह सब तुम्हारे कर्मों का खेल है। ब्रह्मांड हमारे किए गए कर्मों का हिसाब रखता है और उसी के अनुसार हमें फल देता है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें यह बात समझने में मदद मिलेगी। पंडित वसुदेव ने कहना शुरू किया, ब्रह्मांड एक विशाल न्यायालय की तरह काम करता है। तुम्हारे हर अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब संचित कर्म के रूप में रखा जाता है। यह कर्म तुम्हारी कुंडली में ग्रहों और योगों के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे कि अगर किसी ने पिछले जन्म में बहुत दान पुण्य किया हो, तो उसका शुक्र ग्रह उसकी कुंडली में मजबूत होता है और उसे धन, सुख और सौंदर्य का आशीर्वाद मिलता है। वहीं अगर किसी ने दूसरों के साथ छल कपट किया हो, तो उसका शनि ग्रह कमजोर होकर जीवन में बाधाएं देता है। उदाहरण के लिए, शुक्र ग्रह व्यक्ति की सुख सुविधाओं, कला और सुंदरता को दिखाता है। अगर शुक्र मजबूत है, तो व्यक्ति को जीवन में ऐश्वर्य मिलता है। लेकिन अगर शुक्र कमजोर हो, तो व्यक्ति को रिश्तों में परेशानी होती है। दूसरी ओर, शनि मेहनत और न्याय का ग्रह है। अगर यह अच्छा है, तो व्यक्ति को कठोर परिश्रम के बाद सफलता मिलती है। लेकिन अगर शनि अशुभ हो, तो यह बाधाएं और संघर्ष लेकर आता है। आरव ने उत्सुकता से पूछा, तो पंडित जी, यह कुंडली कैसे हमारे कर्मों को दिखाती है? पंडित वसुदेव बोले, कुंडली तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का दर्पण है। जैसे ग्रह और नक्षत्र कुंडली में स्थित होते हैं, वे तुम्हारे अच्छे या बुरे कर्मों का प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए, शनि का प्रभाव अगर कुंडली में अच्छा हो, तो वह मेहनत के बाद सफलता दिलाता है। लेकिन अगर शनि कमजोर हो, तो जीवन में कठिनाइयां आती हैं। ग्रहों की चाल और दशाएं भी हमारे वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करती हैं। पर ध्यान रहे, ये ग्रह केवल तुम्हारे कर्मों के फल को ही प्रकट करते हैं। ब्रह्मांड का सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा कर्म वैसा फल। पंडित जी ने आगे कहा, बुध ग्रह तुम्हारे विचारों, वाणी और तर्क शक्ति को दर्शाता है। अगर बुध मजबूत हो, तो व्यक्ति बहुत चतुर और बुद्धिमान होता है। उसे संवाद कला में महारत हासिल होती है। लेकिन अगर बुध कमजोर हो, तो व्यक्ति को निर्णय लेने में कठिनाई होती है और कई बार वह गलतफहमी का शिकार हो जाता है। अगर तुमने पिछले जन्म में सच बोलने और ईमानदारी से काम किया है, तो तुम्हारा बुध ग्रह मजबूत रहेगा। लेकिन अगर तुमने छल कपट और झूठ का सहारा लिया है, तो यह कमजोर हो जाएगा। बुध ग्रह को संतुलित करने के लिए ध्यान और मंत्र जाप, जैसे एआईयूएम बूम बुधाय नमः, करना बहुत लाभकारी है। आरव ने सर हिलाते हुए पूछा, और मंगल ग्रह मार्स? पंडित वसुदेव ने समझाया, मंगल ग्रह साहस, ऊर्जा और संघर्ष का प्रतीक है। अगर मंगल मजबूत हो, तो व्यक्ति में साहस, नेतृत्व क्षमता और ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती। वह मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होता है। लेकिन अगर मंगल कमजोर हो, तो व्यक्ति गुस्से और हिंसा की ओर झुक सकता है। मंगल का सीधा संबंध तुम्हारे कर्मों से है। अगर तुमने पिछले जन्म में दूसरों की मदद की है, दूसरों की रक्षा की है, तो मंगल तुम्हें इस जन्म में ताकत और साहस देगा। लेकिन अगर तुमने दूसरों के साथ अन्याय किया है, तो मंगल अशुभ होकर तुम्हें संघर्ष और चोट देगा। मंगल को मजबूत करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ और मंगलवार का व्रत करना लाभकारी है। आरव ने एक और सवाल पूछा, पंडित जी, यह संचित कर्म क्या है? पंडित वसुदेव ने समझाया, संचित कर्म वह जाना है जिसमें हमारे सभी जन्मों के कर्म जमा होते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे बैंक में तुम्हारे अच्छे और बुरे कामों की जमा पूंजी। जब तुम नया जन्म लेते हो, तो कुछ कर्म इस जन्म में भोगने के लिए चुने जाते हैं, जिसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, जैसे परिवार, जन्म स्थान और शुरुआती जीवन की परिस्थितियां, ये सब तुम्हारे प्रारब्ध कर्मों का हिस्सा हैं। लेकिन तुम्हारे वर्तमान कर्म, जिसे क्रियामाण कर्म कहते हैं, वे तुम्हारे भविष्य को बदलने की ताकत रखते हैं। आरव ने पूछा, तो क्या हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं? पंडित वसुदेव बोले, बिल्कुल। तुम्हारे वर्तमान के कर्म, यानी क्रियामाण कर्म, सबसे शक्तिशाली हैं। अगर तुम सही दिशा में काम करो, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारा साथ देता है। भगवान ने तुम्हें अपनी किस्मत को बदलने की शक्ति दी है। सकारात्मक सोच,
हमेशा अच्छा सोचो। जैसे विचार होंगे, वैसे ही कर्म होंगे। दान और सेवा, जरूरतमंदों की मदद करो। दान पुण्य से संचित कर्म का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। मंत्र और साधना, ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए मंत्र जाप और ध्यान करो। सच्चाई और ईमानदारी, हमेशा सच बोलो और कर्मों में ईमानदारी रखो। ज्योतिषीय उपाय, कुछ विशेष ग्रहों को संतुलित करने के लिए रत्न पहनना या विशेष पूजा करना भी लाभकारी हो सकता है। पंडित जी ने अंत में कहा, याद रखना बेटा, ब्रह्मांड कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। ये हमेशा तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही तुम्हें फल देता है। तुम्हारे पास अपने जीवन को बदलने की शक्ति है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। जैसे जैसे तुम अच्छे कर्म करोगे, तुम्हारे जीवन की कुंडली में ग्रहों का प्रभाव भी सुधरेगा और तब तुम्हें वह सफलता और सुख मिलेगा जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। आरव ने पंडित जी को धन्यवाद दिया और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का निश्चय किया। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं और आप और भी रोचक और प्रेरणादायक कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल मोरल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप हमारी हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लग रही हैं या इसमें सुधार के लिए आपके पास कोई सुझाव है, तो कमेंट में जरूर बताएं। आपके लाइक और कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है और हम और बेहतर कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।